सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जी, आज की 30 क्वेश्चन जीके साइंस का होने वाला है। सो सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेरी वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। आइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापन कौन थे? पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापन कौन थे? आंसर मालूम तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। पेपर होने वाला है कल से आप लोग का, ठीक है। ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी आत्माराम पांडुरंग, डी स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा। बी वाला आंसर सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। ठीक है, बी वाला आंसर सही होने वाला है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और बचपन का नाम मुगल शंकर है। बचपन का नाम इनका मुगल शंकर है। और पुस्तक नाम सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए। ए पुडुचेरी, बी दादर नगर हवेली, सी दमन दीव, डी लक्षद्वीप। तो इसका आंसर सही होगा सी वाला आंसर सही होगा। सी वाला आंसर सही होगा, दमन द्वीप होगा। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन, शुभमन गिल का संबंध किस खेल से है? शुभमन गिल का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी शतरंज। कमेंट कीजिए आंसर मालूम है तो। इसका आंसर सही होगा, क्रिकेट से होगा। ए वाला आंसर सही होगा। ए वाला आंसर सही होगा, क्रिकेट से होगा। आइए चौथा क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए लोग। ए चौधरी नारायण सिंह, बी कुमार गुप्त, सी मदन मोहन मालवीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा। मद मदन मोहन मालवीय होगा। सी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, सी वाला आंसर सही होगा। सी वाला आंसर सही होगा। बनारस हिंदू के विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने महान के नाम से जाना जाता है। महान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब में बहती है? निम्न में से कौन सी नदी पंजाब में बहती है? बताइए आंसर। आंसर मालूम है तो बताइए। ए कावेरी, बी यमुना, सी गोदावरी, डी सतलुज। बताइए। इसका आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा। डी वाला आंसर सही होगा। आप सभी को तो मालूम होना चाहिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए छवा क्वेश्चन है, मिराज 2000 क्या है? मिराज 2000 क्या है? ए लड़ाकू विमान, बी जहाज, सी हेलीकॉप्टर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा, ए होगा लड़ाकू विमान होगा। ए होगा लड़ाकू विमान होगा। ठीक है, ए वाला आंसर सही होगा। आइए सातवां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं?
कमेंट कीजिए। ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा। सी बी वाला आंसर सही होगा। 6 दिया जाता है, 6 दिया जाता है, 6 दिया जाता है। शांति साहित्य, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र। ठीक है, आइए 8वां क्वेश्चन। विश्व महोत्सव किस राज्य का नया वर्ष है? विश्व महोत्सव किस राज्य का नया वर्ष है, बताइए। ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा, केरल में मनाया जाता है। इसका आंसर सी वाला सही होगा, केरल में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ये विश्व त्योहार केरल वासियों का मलयालम नए वर्ष की शुरुआत की प्रतीक है। ये केरल के राज्य में अप्रैल में मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, आइए 9वां क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, बताइए। ए कपिल सूत्र, बी मुगल सूत्र, सी अमर सूत्र, डी त्रिपिटक सूत्र। तो इसका आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा। ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन। हिंडन एयरपोर्ट का सबसे बड़ा विमान क्षेत्र कहाँ है? हिंडन एयरपोर्ट का सबसे बड़ा विमान क्षेत्र कहाँ पे है, बताइए लो। ए प्रयागराज, बी गाजियाबाद, सी आगरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, गाजियाबाद होगा, गाजियाबाद होगा, गाजियाबाद होगा। हिंडन एयरपोर्ट ने जिसने हिंडन एयरपोर्ट भी कहा जाता है, गाजियाबाद यूपी के एक वाणिका घरेलू हवाई अड्डा है भारतीय हवाई सेना का। ठीक है, और इंदिरा गांधी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। ये सभी को तो पता होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी के महाराज का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। आइए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, प्रथम अफगान युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम अफगान युद्ध कब शुरू हुआ था, बताइए। ए 1833, बी 1848, सी 1843, डी 1839, डी 1839। तो इसका आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा, इसका आंसर डी वाला आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, आइए 12वां क्वेश्चन। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? वास्को डी गामा भारत में कब आया था? ए 1492, बी 1402, बी 1498, डी 1502 में। तो इसका आंसर सही होगा, इसका आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा, 1498 इसमें आया था। सी वाला आंसर सही होगा। आइए 13वां क्वेश्चन। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी किसकी सहायक नदी है?
ए सिंधु नदी, बी गंगा नदी, सी गोदावरी नदी, डी तप्ती नदी। बताइए। तो इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, गंगा नदी होगा। गंगा नदी होगा। गंगा नदी होगा। ठीक है। आइए 14वां क्वेश्चन। 2026 के अनुसार गुजरात के राज्य वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। 2026 के अनुसार गुजरात में राज्य के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? ए भूपेंद्र पटेल, बी मोहन यादव, सी भजन लाल शर्मा, डी माणिक साहा। इसका आंसर सही होगा, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर ए वाला सही होगा। ए वाला आंसर सही होगा। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए 15वां क्वेश्चन। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। बताइए। तो इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, गुजरात का होगा। गुजरात का होगा। गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। ठीक है। गुजरात में स्थित है, बी वाला आंसर सही है। आइए साइंस क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान का जनक है। वनस्पति विज्ञान का जनक है। आंसर मालूम तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। ए अरस्तु, बी थियोफ्रास्टस, सी न्यूटन, डी आइंस्टीन। तो इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा। बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है। बी वाला आंसर सही होगा। अरस्तु जो जीवों का विज्ञान का जनक होता है। अरस्तु जो जीव विज्ञान का जनक होता है, न्यूटन। न्यूटन भौतिक विज्ञान का जनक है। थियोफ्रास्टस वनस्पति के विज्ञान के जनक है। आइंस्टीन का भौतिक शब्द दिया जाता है। आइए 17वां क्वेश्चन। एसेटिक अम्ल का सूत्र है। एसेटिक अम्ल का सूत्र है। ए HCl, बी H2SO4, सी HCOOH, डी CH3COOH। तो इसका आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा। डी वाला आंसर सही होगा। डी वाला आंसर सही होगा। आइए 18वां क्वेश्चन। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हम लोग इमली खाते हैं, कौन सा अम्ल अम्ल पाया जाता है? बताइए। ए सिट्रिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी टाट्रिक अम्ल, डी मौलिक अम्ल। तो इसका आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा। टाट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सी वाला आंसर सही होगा। सी वाला आंसर सही होगा। सिट्रिक अम्ल में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल में पाया जाता है खट्टे पदार्थों में नींबू, संतरा। लैक्टिक अम्ल में आ जाता है दही, खट्टे दूध। मौलिक अम्ल में आ जाता है सेव, पपीता। और टाट्रिक अम्ल में अंगूर, इमली, आम, केला सब आ जाएंगे। टाट्रिक अम्ल में अंगूर, इमली, आम, केला सब आ जाएंगे। आइए 19वां क्वेश्चन। भूरे रंग की ग्रंथि जो अमाशय के ऊपर पाई जाती है। भूरे रंग की ग्रंथि जो अमाशय के ऊपर पाई जाती है। बताइए। ए यकृत, बी अग्नाशय, सी थाइमस, डी एट्रिल। इसका आंसर सही होगा, ए वाला आंसर सही होगा, यकृत होगा। यकृत होगा।
अग्नाशय में अग्नाशय के नीचे होता है। यकृत अमाशय के ऊपर दाहिनी ओर होता है। थाइमस हृदय के पास होता है। एट्रिन वृक्क के ऊपर होता है। आइए 20वां क्वेश्चन। जैव अपघटय कौन सा है? जैव अपघटय कौन सा है? ए प्लास्टिक, बी रबर, सी बेकेलाइट, डी पेड़ पौधे। तो इसका आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा, पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, डी वाला आंसर सही होगा। ये जो अपघटय ये पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीव के द्वारा नष्ट हो सकता है। आइए 21वां क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी फ्लेमिंग, सी हाइजेंस, डी न्यूटन। बताइए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए। तो इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा। ए फ्लेमिंग होगा। ए फ्लेमिंग होगा। बी वाला आंसर सही होगा। बी वाला आंसर सही होगा। गैलीलियो थर्मामीटर में आएगा। हाइजेंस का पेंडुलम घड़ी होगा। न्यूटन का गति का नियम होता है। ठीक है। आइए 22वां क्वेश्चन। एक कण की खोज किसने की थी? एक कण की खोज किसने की थी? ए गोल्डस्टीन, बी बेकुरल, सी रदरफोर्ड, डी न्यूटन। बताइए। तो इसका आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा। रदरफोर्ड ने खोजा था। रदरफोर्ड ने खोजा था। ठीक है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का नाम दिया जाएगा। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, आपको पता होगा। अब बेकुरल ने गामा किरण की खोज किया था। आइए 23वां क्वेश्चन। वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है। ए पोलिया, बी टीबी, सी हैजा, डी मलेरिया। बताइए। इसका आंसर सही होगा, पोलिया होगा। ए वाला आंसर सही होगा। ए वाला आंसर सही होगा, जो वायरस जनित रोग है। ठीक है, पोलिया होगा। आइए 24वां क्वेश्चन। स्राव ग्राही रक्त समूह है। स्राव ग्राही रक्त समूह है। ए का ए, बी का बी, सी का ए बी, डी का ओ। इसका आंसर सी वाला आंसर सही होगा। ए बी। ए बी होगा। ए बी होगा। ठीक है। आइए 25वां क्वेश्चन। डेमोग्राफी में डेमो का अर्थ क्या होता है? डेमोग्राफी में डेमो का अर्थ क्या होता है? ए मानव, बी जनत, सी सजीव, डी जंतु। बताइए। तो इसका आंसर सही होगा, जनत होगा। बी वाला आंसर सही होगा। बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन है। ठीक है। आइए 26वां क्वेश्चन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है।
ए अनुमस्तिष्क, बी प्रमस्तिष्क, सी थैलेमस, डी पोम डी पोमस होगा। तो इसका आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है बी वाला प्रमस्तिष्क होगा। अनुमस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है कौन से में मस्तिष्क का सबसे छोटा होता है, कौन से में मस्तिष्क का सबसे छोटा होता है। थैलेमस दर्द गर्म एवं ठंडा का केंद्र है, ठीक है। अनुमस्तिष्क का दूसरा भाग है। आइए 27 क्वेश्चन। पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखना कारण है, पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखना कारण है, बताइए कि क्यों टेढ़ा मेढ़ा दिखता है पानी में, कमेंट कीजिए, बताइए। ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी व्यक्तिकरण। बताइए इसका आंसर सही होगा अपवर्तन होगा, सी वाला आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा, ठीक है। आइए 28वां क्वेश्चन। आलू में अंकुरित भाग है, आलू में अंकुरित भाग है। ए आंख, बी पत्ती, सी जड़, डी बीज। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर सही होगा आंख होगा, आंख होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं लोग। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आइए 29वां क्वेश्चन। बर्फ का पिघलना एवं पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना एवं पानी का जमना किस प्रकार की परिवर्तन है। ए जैविक, बी रासायनिक, सी भौतिक, डी भौतिक। इसका आंसर सही होगा डी वाला आंसर सही होगा, भौतिक होगा, भौतिक होगा, डी वाला आंसर सही होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन। चम्मच की बाहरी सतह किसके समान दिखाई देती है, चम्मच की बाहरी सतह किसके समान दिखाई देती है। ए समतल, बी उत्तल, डी अवतल, डी अपवर्तन। इसका आंसर सही होगा उत्तल होगा, बी वाला आंसर सही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।